ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। एक इंद्रिय का मतलब क्या होता है? जो पेड़ पौधे हैं, जो जल के अंदर जीव हैं, जो अग्नि के अंदर जीव हैं, जो पृथ्वी के अंदर जीव हैं और जो हवा में जीव हैं, वायु के अंदर जीव हैं, वो सभी कौन से होते हैं? एक इंद्रिय। तो त्रस में क्या रहेगा? अब एक इंद्रिय के अलावा बाकी सभी त्रस में आ गए। कैसे भेद किया? त्रस में कौन कौन से आ गए? यानी कि मनुष्य आ गए क्या? बताइए, मनुष्य एक इंद्रिय है क्या? तो त्रस में आए क्या मनुष्य? जागते रहिए सभी लोग, ठीक है? एकदम से सोना नहीं है, सुबह का टाइम है क्लास का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जागते रहिए। इन दो गतियों में, इन दो भागों में हमने सारे जीवों को बांटना है। यहां कौन से जीव हैं स्थावर में? मात्र एक इंद्रिय के, पांचों प्रकार के। तो उसके अलावा जो भी आ गए वो सब त्रस में आ गए। त्रस में अब कौन से आए? मनुष्य आए क्या? बिल्कुल आ गए। देव आए क्या? बिल्कुल आ गए। नारकी आए क्या? आ गए। और त्रियंच में यहां कौन कौन से थे? यहां पर स्थावर जीव किधर हैं? भाई मनुष्य में एक इंद्रिय होती है क्या? देवताओं के एक इंद्रिय जीव है क्या? नरक के एक इंद्रिय जीव है क्या? नहीं है। तो स्थावर किस में आए? त्रियंच के अंदर। यानी कि एक इंद्रिय वाले भी आ गए। और त्रियंच में क्या आए? 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जानवर इत्यादि सारे पशु पक्षी। 2 से 5 इंद्रिय है ना, 2 से 4 इंद्रिय के आ गए, वो तो सारे आ गए। 1 से
2 से 4 इंद्रिय के भी आ गए। स्थावर 1 इंद्रिय, ये आ गया। दूसरा 2 से 4 इंद्रिय तक के भी सारे आ गए त्रियंच के अंदर, और 5 इंद्रिय के भी आ गए। किस किस के अलावा? जो मनुष्य नहीं है, जो देव नहीं है और नारकी नहीं है। 5 इंद्रिय मनुष्य, देव, नारकी के अतिरिक्त। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोबारा समझा देते हैं, दोबारा से समझ लीजिए। बहुत आसान है समझने के लिए, जिससे भविष्य में आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। संसारी जीव गति के हिसाब से मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी, ठीक है। और भेद के हिसाब से त्रस और स्थावर। तो यहां पर मनुष्य अलग हो गए, देवता अलग हो गए और नारकी अलग हो गए। तो त्रियंच में क्या रह गए? इन 3 के अलावा जो भी हैं। कौन कौन से हैं? यानी कि 1 इंद्रिय वाले सारे आ गए। 2 से 4 इंद्रिय के जो मच्छर, कीड़े मकोड़े सारे आ गए। और 5 इंद्रिय में मनुष्य क्या होते हैं? 5 इंद्रिय। देवता भी कितने इंद्रिय हैं? 5 इंद्रिय हैं। और नारकी भी कितने इंद्रिय हैं? 5 इंद्रिय हैं। देव और नारकी और मनुष्य सबके 5 इंद्रिय होती है। तो बाकी के जो 5 इंद्रिय के रह गए, जो जानवर इत्यादि हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब किस में आ गए? त्रियंच में आ गए। यानी 1 से 4 इंद्रिय तक के तो सारे आ गए, 1 इंद्रिय के ये और 4 इंद्रिय के ये, और 5 इंद्रिय में भी इनके अतिरिक्त सारे की सारे त्रियंच में आ गए। और यहाँ कैसे रह गए फिर? स्थावर को अलग कर दिया, यानी कि 1 इंद्रिय के जीव, और त्रस को अलग कर दिया। तो स्थावर के अलावा मनुष्य, देव, नारकी और पंचेंद्रिय त्रियंच, यानी कि त्रियंचों में ये जो 5 इंद्रिय वाले रह गए, है ना। स्थावर खाली यहां पर आ गए, ठीक है। केवल यहां पर क्या आ गए? स्थावर। और यहां पे 1 से 5 इंद्रिय तक के सारे त्रियंच आ गए। क्या आ गए इसमें? त्रस के अंदर 1 से पंचेंद्रिय तक के सभी त्रियंच। वो 2 से पंचेंद्रिय तक के त्रियंच। फिर से समझाएं, कोई कंफ्यूजन? फिर से समझ लीजिए। त्रस और स्थावर। स्थावर माने होता है 1 इंद्रिय। 1 इंद्रिय यानी कि वनस्पति। अभी अगले सूत्र में ये आएगा, तब आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु का एक, इन सबके आगे का एक। इनमें जो जीव रहते हैं वो सभी 1 इंद्रिय होती है, उनके मात्र स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। इन 1 इंद्रिय के अलावा जितने भी संसारी जीव बचे, वो मनुष्य रह गए, देवता रह गए, नारकी रह गए, और 1 के अलावा जो 2 से लेकर 5 इंद्रिय तक के त्रियंच रह गए, वो सारे की सारे कैसे हो गए? त्रस में आ गए। यहाँ पर मनुष्य सभी 5 इंद्रिय के होते हैं, देवता भी 5 इंद्रिय के, और नरक भी 5 इंद्रिय के। इन 3 के अलावा यानी कि जो स्थावर जीव हैं वो भी त्रियंच के अंदर ही आते हैं, जब हम त्रियंच के हिसाब से देखेंगे। यानी 1 इंद्रिय भी सारे आ गए, और 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय के भी आ गए, यानी 1 से 4 इंद्रिय तक के तो सारे की सारे त्रियंच में आ गए। और 5 इंद्रिय में से कौन कौन से आए? जो इसमें नहीं, जो मनुष्य नहीं है, जो देवता नहीं है और नारकी नहीं है। तो ये कौन से हो गए 5 इंद्रिय के? जानवर, पशु, पक्षी इत्यादि। ये कौन से रह गए त्रियंच में 5 इंद्रिय के? 5 इंद्रिय त्रियंच मतलब पंच इंद्रिय
त्रियंच का क्या मतलब है ना, पशु पक्षी इत्यादि, जितने भी आपको मछली इत्यादि भी हो गए, समुद्र में रहने वाले, जल में रहने वाले 5 इंद्रिय जीव हैं, है ना, पशु पक्षी, जल में रहने वाले पंचेंद्रिय, ये सब क्या हो गए, त्रियंच हैं। आगे आपके अच्छे समझ में। अब अगले जो 3-4 सूत्र हैं आपको फटाफट से बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे, अदरवाइज आपको पक्का यहाँ पर कंफ्यूजन आने वाला था, इसलिए हमने इसको पहले आपको समझा दिया। ठीक है, अब अगला सूत्र देखते हैं, 12वां सूत्र। 11वां सूत्र हमने कर लिया, अब 12वां सूत्र देखेंगे। 12, 13, 14, 2-3 सूत्र आपके बहुत जल्दी अब यहाँ पर हो जाएंगे, 15 तक प्रयास करेंगे 4 सूत्र और करने का आज की कक्षा में, क्योंकि छोटे छोटे से सूत्र हैं। जब आपके ये त्रियंच और त्रस में भेद समझ में आ जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब अगले अध्याय की, तीसरे अध्याय की चर्चा करेंगे तो उसमें एक नाड़ी या नाली वर्ड आता है, त्रस नाड़ी, और त्रस नाली भी कई जगह उसको लिखते हैं। तो उसका नाम भी इसीलिए है कि वहाँ पर त्रस जीव पाए जाते हैं उस नाड़ी के अंदर। वहीं पर हम सभी लोग मनुष्य, देवगति, नरक गति के और सारे की सारे जो एक इंद्रिय के अतिरिक्त त्रियंच हैं वो मात्र त्रस नाड़ी में पाए जाते हैं। तो यहीं से उसका नामकरण भी त्रस नाड़ी हुआ है, वो भी अगले अध्याय में उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब 12वां सूत्र हम देखने जा रहे हैं, संसारिण त्रस स्थावरा। संसारिण त्रस स्थावरा। जो अभी यहाँ पे वर्ड लिखा वो इस सूत्र में आने वाला है। संसारिण क्या बन गया, आधा सा हटा दिया तो संसारिण त्रस और स्थावरा, यानी संसारी जीव, अभी मुक्त जीवों की बात नहीं कर रहे। किस प्रकार से बांटे, त्रस और स्थावर के भेद से 2 प्रकार के भाग होते हैं। संसारिण संसारी जीव, त्रस और स्थावर, ये 2 प्रकार होते हैं। त्रस स्थावर से श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि उनमें आत्मा के सभी उपयोग पाए जाते हैं। स्थावर में मात्र एक इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय, इसलिए उसमें आत्मा के सभी उपयोग नहीं लग पाते। लेकिन जो त्रस जीव हैं, चाहे वो चींटी हो, मच्छर मक्खी हो, यानी कि एक इंद्रिय से श्रेष्ठ हो गए, तो उनमें आत्मा के सभी उपयोग पाए जाते हैं। अर्थात संसारी जीव जब गतियों की बात करेंगे तो इन 4 प्रकार में बांटेंगे। जब जीव के भेद की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, संसारी जीव 2 प्रकार के होते हैं, त्रस और स्थावर। समझने की दृष्टि से हमने लिखवा दिया आपको यहाँ पर कि स्थावर में कौन से आएंगे और त्रस में कौन से आएंगे। अगले सूत्रों में आचार्य महाराज स्वयं इसके बारे में बताएंगे। त्रस जीव स्थावर से श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि उपयोग वर्ड आया था ना पहले, उनमें
आत्मा के सभी उपयोग पाए जाते हैं। अब वो सब कैसे बन गए बेचारे, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय पर्याय में? उन्होंने ऐसे कर्म किए पिछले भवों में। 6 डाला में पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छे से बताया है पहली अध्याय में कि देवता भी अगर जो है कषाय के साथ मरण करते हैं, संक्लेश परिणामों में मरण करते हैं कि अब मेरी देवगति समाप्त होने वाली है, हाय राम अब मेरा क्या होगा, यहाँ के सारे सुख सारा वैभव मेरा समाप्त हो जाएगा, और अगर वो संक्लेश परिणामों से उनका मरण हो जाता है तो कहाँ देवगति और कहाँ स्थावर गति, वो आकर सीधे वनस्पति कायिक जीवों में जन्म ले लेते हैं। और पता नहीं कितनी मुश्किलों से तो पहले उस एक इंद्रिय पर्याय से निकल कर देवगति में पहुँचे थे, और फिर से जाके वहीं पड़ जाते हैं। फिर दोबारा से वो अनादिकाल का चक्र फिर शुरू हो जाता है। तो हमें बहुत मुश्किल से मनुष्य गति मिली है। कैसे कैसे हम निगोदिया जीव से निकले हैं, एक इंद्रिय पर्याय से निकले हैं, कितने कितने कष्टों को भोगते हुए कैसे कैसे आत्मा में परिवर्तन आया, परिणति हुई, और हमारे कर्मों का बंधन छूटा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और पंचेंद्रिय में भी हम मनुष्य बने हैं, संगी बने हैं। जिन धर्म का हमें समागम मिल रहा है तो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी को, ऐसे मौके को व्यर्थ में गंवाना नहीं है। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है, और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए, सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है, और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।